आज इस समय किसी भी व्यक्ति से पूछो, हर व्यक्ति के मुख से एक ही बात निकलती है कि कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है। त्रेता में भी कलयुग आया था, जिस समय श्री रामचंद्र जी को उनकी सौतेली माँ वनवास के लिए आदेश करवा दी थी। लेकिन उस समय के इंसान ऐसे थे कि एक केस अगर हो गया तो उसी समय हम कलयुग को निकाल फेंकेंगे। कलयुग को निकाल फेंकने की क्षमता उन इंसानों में थी। द्वापर में भी कलयुग प्रवेश लिया था, जिस समय श्री कृष्ण जी जन्म लिए थे और द्रौपदी का चीरहरण आपने सुना ही होगा। उनका नग्न शरीर वासनायुक्त दुर्योधन देखना चाहता था, परंतु कलयुग को समाहित नहीं होने दिया, उस समय में विलीन नहीं होने दिया, टक्कर दिया और उसको बाहर निकाल दिया। सतयुग में भी कलयुग जन्म लिया था। सतयुग में भी कलयुग घुसपैठ करने का प्रयास किया था। आपको ध्यान होगा, हिरण्याकश्यप अपने बेटे, सगे बेटे, अपने खून को ही राम राम कहने की वजह से मौत की घाट उतारना चाहता था। जिस समय नरसिंहा अवतार हुआ था और प्रभु जी अवतार लेकर के उस राक्षसी कलयुगी का वध किए थे। आज पूर्णतया कलयुग है। कलयुग उस समय भी था, लेकिन कलयुग को टक्कर देने वाले इंसान थे। एक बार अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो कलयुगी हो, उसी समय कलयुग से लड़ करके कलयुग को पछाड़ देते थे। कलयुग में भी कलयुग हार सकता है। कलयुग में भी कलयुग को पछाड़ा जा सकता है। इस काले मुंह वाला कलयुग जो आदमी के वर्चस्व को खा जा रहा है, आदमी को स्वार्थी बना रहा है, आदमी एक दूसरे आदमी का हमेशा अहित सोचता रहता है, हर इंसान भ्रष्टाचारी बन गया है। कहाँ से क्या रुपया मिले, दूसरे के पास वो रुपया ना पहुंच पाए उसके पहले मैं ही हड़प लूं, समाज के काम में न लग सके। हर इंसान कुकर्मी हो गया है, कुकृत्य करने लगा है। हर इंसान ज्यादा से ज्यादा वासनालीन भावना वाले रेपिस्ट भी इस कलयुग में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इस कलयुग में सबसे बड़ी बात मर्डर। पहले एक कुत्ता भी सड़क पर मर जाता था तो 400 आदमी दुखी होकर के उसके पास एकत्रित होते थे और दुख मनाते थे कि अरे इसकी तो मौत हो गई। आज इंसान कुत्ते की मौत मर रहा है। ये कलयुग है। आज चोरी बढ़ चुकी है, आज डकैती बढ़ चुकी है, आज छिनैती बढ़ चुकी है। ये कलयुग क्या है, समय क्या है। पहले भी उस युग में इंसान थे और इस युग में भी इंसान हैं। ये इंसान के बस की बात है कि हमारे ऊपर
कलयुग की चढ़ाई ना हो सके, इसके पहले मैं उससे छुटकारा पा सकूं, उसको निकाल फेंकूं। ऐसा कोई इंसान है जो कोई काम करता हो और उसके अंदर से ये भावना न निकलती हो कि जो मैं काम किया हूँ वो अच्छा है या बहुत बुरा है। जानते सभी हैं बुरा क्या है, अच्छा क्या है, लेकिन बुरा करने के लिए तत्पर हैं, अच्छा करने के लिए अच्छाई से दूर भाग रहे हैं। जैसे कि आप अभी बिहार में देखे होंगे, झूठ, अशब्द, अशोभनीय शब्द, पहले कोई किसी को ऐसा बोलता ही नहीं था। हर इंसान सोच समझ कर बोलता था और भरे मंच से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और उनकी मां को आज गाली दी जा रही है। पहले युगों में भी कोई पुरुष जन्म लेकर महापुरुष का रूप लेता था और राक्षसों का वध करता था और युग को कलयुग के मुख से निकालता था। आज भी हमारे सोच में ऐसा आता है कि कलयुग का वध करने के लिए कोई ना कोई, जैसा कि हम सुनते हैं कि कल्कि अवतार विष्णु के रूप में संभल में होगा, कल्कि धाम में होगा। हमारे ख्याल से तो जन्म हो चुका है, क्योंकि पाप 50% के ऊपर जा चुका है। जब पाप बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म ले ही लेता है। शायद जन्म ले लिया होगा, बस हमारी आंखें उसको देख नहीं पा रही हैं। नहीं तो आजादी से पहले जिस संभल में 45% सनातनी की आबादी थी, उस संभल में आज सनातनी की आबादी केवल 15% रह गई हो, ये हम कैसे जान पाते हैं? ये हमें कोई बताने वाला ही तो है, और जो बताता है, जो अच्छा रास्ता दिखाता है, जो अच्छे दिशा का ज्ञान कराता है, वही महाप्रभु है, वही भगवान है। इस युग में जो भी कुछ हो रहा है इंसान कर रहा है और बोलता है युग खराब है, समय खराब है। व्यक्ति विशेष कोई खराब नहीं है, झींगुर खराब नहीं है। जो आर्म्स की फैक्ट्री लगा करके और एक इंसान का मर्डर करने के लिए तैयार हैं, वह खराब नहीं है। जो नकली नोटों की फैक्ट्री लगा करके नकली नोट छाप करके और अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, वो खराब नहीं है। युग खराब है, समय खराब है नहीं, हम इंसान खराब हैं, हम इंसान की सोच खराब है। हम इंसान समझते हुए भी ऐसे कार्य करने के लिए तत्पर हैं, उतारू हैं, आतुर हैं। उससे हम दूर हटना नहीं चाहते। आवश्यकता है हम इंसानों को यह सोचने की कि कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ सके और मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिसमें समाज का हित हो, देश का हित हो, राष्ट्र का हित हो और इंसान हमारे कार्य से हमारी सराहना करे, हमें गाली न दे। अगर सभी व्यक्ति, सभी भारतीय, सभी हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये ठान ले कि हम कलयुग को अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने देंगे, कलयुग में भी आपको सतयुग का दर्शन संभव है। इस कलयुग में हमारे साथ क्या आप सतयुग ढूंढेंगे? यदि हाँ, तो YouTube चैनल
एक्समैन, बीएसएफ, एनबीसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसा हमारी सोच है। आपकी अपनी मर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।